नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हुए हैं। आगामी कुछ समय में सातों आठों का जो पर्व है वो आने वाला है, जिसको अमुक्ताभरण सप्तमी और दूर्वाष्टमी कहते हैं। और हमारी उत्तराखंड में तो बड़े हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाया जाता है और माताएं इसका व्रत करती हैं और डोरक जो उसका होता है उसको धारण करती हैं हाथ में, गले में, और विधि विधान से पूजन करते हैं। गौरा महेश्वर का इस पर पूजन होता है। तो इस बार सातों आठों के विषय में बहुत सारे संशय बने हुए हैं और उन संशयों को दूर करने के लिए हमने सोचा कि एक वीडियो में सारे संशय आपके दूर हो जाएं। तो प्रमाण के साथ सातों आठों का निर्णय लेके आपके बीच आए हैं। सबसे पहले ये सातों और आठों पर्व क्या है? अगर हमारे संस्कृत शास्त्रीय भाषा में कहें तो अमुक्ताभरण सप्तमी और दूर्वाष्टमी, इसको सातों आठों कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार जो ये दूर्वाष्टमी इत्यादि का व्रत है, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का व्रत है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी। परंतु अगर अगस्त्योदय हो जाए और कन्या की संक्रांति हो जाए तो इस व्रत को उससे पूर्व ही कर देना चाहिए। तो अधिकतर आपने देखा होगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी आने तक जो कन्या की संक्रांति हो जाती है, तो अधिकतर भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी के साथ ही लोग सातों आठों का व्रत करते थे। परंतु इस बार जो अगस्त्योदय है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष में ही हो जा रहा है। 1 सितंबर के दिन अगस्त्योदय है और अगस्त्योदय होने से इसका व्रत पूर्व पक्ष में करने का निर्णय शास्त्रों का है। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष में अगस्त्योदय है तो इसका व्रत कब करें? तो श्रावण शुक्ल पक्ष में। श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सातों का, अष्टमी को आठों का, और जो पंचमी है उस दिन विरुण पंचमी का, जिसको नाग पंचमी भी कहते हैं, उसका व्रत करें। तो इस बार कब है सातों आठों? तो सबसे पहले आपको बता दें 19 अगस्त और 20 अगस्त के दिन सातों और आठों का व्रत है। और जो विरुण पंचमी है वो कब है? वो है 17 तारीख को। 17 अगस्त के दिन विरुण पंचमी है। और अधिकतर हमारे पूर्वांचल में इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। और उसी दिन नाग पंचमी भी है। और हमारे लोग, कुमाऊं के लोग और उत्तराखंड के लोग अलग अलग नाग मंदिरों में जाके उनका पूजन करते हैं, नाग देवता का। तो अपने क्षेत्रीय जो नाग मंदिर है उनमें जाके उनका पूजन करें और विधि विधान से सातों और आठों के व्रत को करें। इसके बीच में एक और संशय बहुत सारे लोगों के मन में होता है। इससे पूर्व भी ये घटना घटी है कि श्रावण शुक्ल पक्ष में सातों और आठों का व्रत हुआ है। परंतु उस समय भी कई ऐसे विद्वान, ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत जो उपाकर्म होता है, श्रावणी उपाकर्म, उससे पहले महिलाएं कैसे डोर को धारण कर सकती हैं। पहले पुरुष जनेऊ को धारण करेंगे, उसके बाद ही महिलाएं डोर को धारण करेंगी। तो ये कोरी एक ऐसी भावुकता कहेंगे, उसको भ्रामकता कहेंगे, ऐसा कोई शास्त्र का निर्णय नहीं है। दूर्वाष्टमी व्रत अलग चीज है, उपाकर्म अलग विषय है। कई लोग ये समझते हैं कि पुरुषों को पहले जनेऊ पहनना चाहिए, उसके बाद महिलाओं को डोर धारण करना चाहिए। उपाकर्म अलग अलग जो वेदानुलंबी हैं, वेद के जो वेद के हैं, यजुर्वेदी लोग हैं, सामवेदी लोग हैं, उनके अलग अलग शाखाओं के अनुसार उनके उपाकर्म होते हैं। तो जो श्रावणी उपाकर्म होता है वो यजुर्वेदियों का उपाकर्म होता है। तो यजुर्वेद के अंतर्गत जितने भी द्विजातीय आते हैं उस दिन उपाकर्म करके, यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा करके, तर्पण इत्यादि करके, ऋषियों का ध्यान करके नवीन यज्ञोपवीत को धारण करते हैं। तो वो पर्व अलग है। उस दिन रक्षाबंधन भी होता है, बड़े प्रेम से मनाया जाता है। परंतु जो सातों आठों का व्रत है, अमुक्ताभरण सप्तमी और दूर्वाष्टमी का व्रत है, ये माताओं के लिए है। इसमें दूर्वाष्टमी का व्रत करके जो डोरक होता है, डोर धागा जिसको कहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करके उसको धारण करने का विधान है। तो ऐसा संशय न रखें कि रक्षाबंधन से पहले हम डोर धागा कैसे धारण करेंगे, उपाकर्म से पहले कैसे धारण करेंगे। इन सारे भ्रमों को आप मिटा दीजिए और बड़े प्रेम भाव से श्रावण शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को बड़े प्रेम से 19 और 20 अगस्त के दिन दूर्वाष्टमी का व्रत करें, मुक्ताभरण सप्तमी का व्रत करें और डोर धागे को अपने हाथ में और गले में धारण करें, गौरा महेश्वर का पूजन करें।
अगर इसके बाद भी कोई आपका संशय बनता है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उन संशयों को हम दूर कर देंगे। परंतु आपके सारे संशय दूर कर दिए हैं कि दूरवाष्टमी पहले क्यों है, इसका कारण क्या है। क्योंकि कन्या की संक्रांति न हो, पहला नियम, और अगस्तोदय न हो, तो उससे पूर्व ही दूरवाष्टमी और अमुक्तावर्ण सप्तमी, सातों आठों का व्रत किया जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। राधे राधे।